नमस्कार दोस्तों, मैं कंप्यूटर एजुकेशन गो से सभी को स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से 20 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है यूटिलिटी, सी है नेटवर्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नेटवर्क, यानी कि एक प्रोग्राम जो है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है नेटवर्क के माध्यम से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है बग, बी है बाइट, सी है यूनिट प्रॉब्लम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बग, यानी कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो खाली स्थान है दोस्तों होता है। तो ऑप्शन ए है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान है में बदलना है। तो ऑप्शन ए है वेबसाइट, बी है सूचना, सी है ऑब्जेक्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सूचना, यानी कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए है कंपाइलिंग, बी है टेस्टिंग, सी है डिबगिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, वो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मूर्त कंप्यूटर का भौतिकी उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर, सी है इनपुट आउटपुट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर, यानी कि मृत कंप्यूटर का भौतिकी उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है वो कहलाता है हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर का जितना भी बाहरी का पार्ट्स है उसको कहते हैं हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर का वैसा फिजिकल पार्ट जिसका वेट कर सकते हैं, जिसका शेप है, आकार है, साइज है,
उस फिजिकल पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ये आपका मृत कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है वो कहलाता है हार्डवेयर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे देख और छू सकते हैं। तो ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, बी है पेरिफेरल, सी है सीपीयू, डी है हार्डवेयर। तो इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे देखा और छुआ जा सकता है वो है आपका हार्डवेयर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर, सी है फार्मवेयर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उससे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर पद उपयुक्त है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 8, सी है 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होता है, जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन में डिफरेंट यही है कि सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी 2 प्रकार के हैं, जो है सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो सिस्टम में और ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आपका 2 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखित विवरण कहलाता है। तो ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंटेशन, बी है आउटपुट, सी है रिपोर्टिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि लिखित विवरण कहलाता है डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मोडेम, बी है कंप्यूटर, सी है इंटरफेस, डी है बफर मेमोरी। तो इसका सही जवाब होगा इंटरफेस, यानी कि कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति, बी है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सी है सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार के माध्यम सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इनमें से इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए है माउस, बी है प्रिंटर, सी है सीपीयू, डी है नन। तो इसका सही जवाब होगा माउस, क्योंकि माउस केवल इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू जो है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसलिए इसका सही जवाब होगा माउस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइलर किए जाते हैं, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एम्यूलेट किए जाते हैं, डी है पीसी बंद हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, यानी कि जब आप पीसी बूट करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर, सी है कीबोर्ड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, बी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी कि डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मूल स्रोत से किसी भी डिस्ट्रेंशन पर कॉपी करके डाटा संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है केस, बी है बूट, सी है बैकअप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बैकअप, यानी कि मूल स्रोत से किसी भी डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना बैकअप कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एमएस डॉस का आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? तो ऑप्शन ए है डोबेस 3, बी है कोरल, सी है वर्ड स्टार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डोबेस 3,
यानी कि MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से डोबेस 3 सब पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डॉस के पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है डिस्क ऑफ सिस्टम, बी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन लास्ट है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर, सी है स्कैनर, डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा और सॉफ्टवेयर सुरक्षित रहेगा तो हार्डवेयर नहीं काम करेगा। तो दोनों को सुरक्षित रहना जरूरी है, तब आपको कंप्यूटर काम करेगा। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का। थैंक यू फ्रेंड।